ये आपका चेंज हो गया। सेंटेंस क्या होगा, अब इसका मतलब क्या हो गया, ही राइट्स अ लेटर हो गया, ही राइट्स अ लेटर, इसकी वॉइस क्या चेंज हो गई, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, वह पत्र लिखता है। वॉइस में क्या हो गया कि पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। अब इसमें जो एक्शन है, एक्शन जो पहले में एक्शन है, जो ऑब्जेक्ट है, अब वो जो सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, तो ये जो आपकी वाक्य रचना हो गई। अब देखो ये सेंटेंस आपका जो है इंडेफिनिट का है, ये सेंटेंस आपका इनडेफिनिट का है, और इनडेफिनिट के सेंटेंस में जब वॉइस चेंज करते हो, वॉइस चेंज करते हो तो उस समय आपका टू बी फॉर्म का प्रयोग होता है। और एक वचन सब्जेक्ट के लिए, एक वचन अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई होता तो हम यहाँ पर एम का प्रयोग करते, अगर ये प्लूरल होता तो उसके लिए हम आर का प्रयोग करते। और तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के यहाँ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के यहाँ, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म सारे सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के सारे सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। सो ये जो है एक छोटा सा सेंटेंस था, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको रब करूंगा और दूसरा सेंटेंस लिखूंगा। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं, बच्चे, एक सेंटेंस है जैसे बॉयज प्ले गेम्स। देखो बच्चे खेल खेलते हैं, मतलब क्या हो गया कि बॉयज प्ले गेम्स, इसका सेंटेंस का मतलब हुआ कि बच्चे खेलते हैं गेम्स। गेम्स है यहाँ पर, इसका मतलब हो गया कि बच्चे भी जो है उनकी संख्या एक से अधिक है, कई बच्चे हैं और वो एक ही खेल नहीं खेल रहे हैं। अगर यहाँ पर केवल गेम होता, यस नहीं होता, तो इसका मतलब हो गया कि सारे बच्चे मिलकर के कोई एक खेल खेल रहे हैं। लेकिन सेंटेंस ये कह रहा है कि बॉयज प्ले गेम्स, इसका मतलब कि वो सारे बच्चे जो खेलने वाले बच्चे हैं वो एक से अधिक गेम्स खेल रहे हैं। जैसे कोई ग्राउंड है, उसमें कोई फुटबॉल खेल रहा है, कहीं पर क्रिकेट हो रहा है, कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ लोग कबड्डी खेल रहे हैं, तो अनेक प्रकार के गेम्स वहां हो रहे हैं। इसलिए इस गेम्स का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट बॉयज आर मोर देन वन एंड नंबर ऑफ द गेम इज आल्सो मोर देन वन। तो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स आर बीइंग प्लेड एट अ टाइम। तो उसके लिए हम यहाँ पर बॉयज के साथ में, यहाँ तो बॉयज हैं, मतलब क्या हो गया कि बच्चों की संख्या एक से अधिक, बॉयज प्लूरल है। और इसके बाद गेम्स, इसका मतलब गेम केवल सारे बच्चे मिलकर के गेम नहीं खेल रहे हैं। इसका अर्थ ये हो गया ये बच्चे मिलकर के मतलब अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं। तो जो खेल खेली जा रही है उसकी जो संख्या है वो एक है, एक नहीं है, वो एक ही प्रकार के खेल नहीं खेल रहे हैं। अब आइए इसका वॉइस चेंज करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा। गेम्स लिखो यहाँ, गेम्स। अगर ये सिंगुलर होता तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते, अगर यहाँ पर आई होता तो हम एम का प्रयोग करते। लेकिन गेम्स ये प्लूरल है, बहुवचन है, एक से अधिक गेम है। मैंने बताया क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, बैडमिंटन भी है, अनेक अनेक प्रकार के खेल है, फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, बड़ा ग्राउंड है, उसमें अनेक प्रकार के खेल जो गेम्स हैं वो खेले जा रहे हैं। तो गेम्स, अच्छा गेम्स अगर प्लूरल हो गया तो टू बी फॉर्म क्या लगा इसके लिए, और गेम्स और। अब प्ले जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड यहां पर बाई बॉयज। पहले आप ये समझ लो क्या हो गया, गेम्स आर प्लेड बाई बॉयज। अब यहां पर ये जो बॉयज है, इसको आगे आने के पहले यहाँ पर आर्टिकल द का भी प्रयोग इनके लिए कर सकते हो। तो गेम्स आर प्लेड बाय द बॉयज, बच्चों के द्वारा, ये बच्चे गेम खेल रहे हैं, ये गेम्स बच्चों के द्वारा खेले जा रहे हैं। बच्चे गेम खेलते हैं और गेम्स बच्चों के द्वारा खेला जाता है। तो ये प्रेजेंट का है, बच्चे गेम खेलते हैं। तो यहां पर आप उसका आपने वॉइस चेंज किया और देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह, बच्चे खेल खेलते हैं, खेल बच्चों के द्वारा खेला जाता है। तो यहां पर भी आपने देखा इज एम आर का प्रयोग, इसको हमने टू बी फॉर्म के रूप में लिया है। ये भी वाक्य जो है सिंपल
प्रेजेंट का है, ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है और सिंपल प्रेजेंट की टू बी फॉर्म के रूप में हमने यहां पर सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर आर का प्रयोग किया। एक और मैं सेंटेंस लिखूंगा। एक सेंटेंस है, वह मुझे बुलाता है, वह मुझे बुलाता है, ता है सिंपल प्रेजेंट का, वह ही, बुलाने की अंग्रेजी हो गई कॉल्स, किसको, मुझे, मी को, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और आपका फॉर्मूला ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, तो मी जो है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई, मी का सब्जेक्ट आई। अब आई के लिए टू बी फॉर्म लगेगा इज एम आर, आई के लिए इज लगेगा नहीं, आई के लिए आर लगेगा नहीं, आई के लिए स्पेशली क्या लगता है, एम, तो आई के साथ क्या लगा, एम। अब कॉल्स, चूंकि सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर वर्ब में यस आई एस का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहां पर ही कॉल्स मी, ही कॉल्स मी, तो कॉल्स, कॉल शब्द है जो मेन वर्ब है कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल, कॉल्ड, आई एम कॉल्ड बाई। अब देखो ही का ऑब्जेक्ट, अभी इसके पहले वाले में बताया कि ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब यही चीज होती है कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के यहां पर जाता है तो अपने ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आया, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, ये दो यहाँ पर मी है, यहाँ पर मी है, तो मी बदल करके आया तो यहाँ पर आई हो गया, लेकिन यहाँ पर ही है, ही बदल करके यहाँ पर चला गया हिम। तो ये बात ध्यान रखने की है, ऑब्जेक्ट जब चेंज होता है, बिकॉज कि जो प्रोनाउंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है कभी वर्ब के पहले नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में आता है, और प्रोनाउन में सबका ऑब्जेक्ट आपको लिख करके बताया गया है, उस पर आप जरा सा ध्यान देंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने इज एम आर को तीन प्रयोग आपको वॉइस के रूप में हमने बताया कि जब वॉइस का प्रयोग करते हैं तो इज एम आर सिंपल प्रेजेंट की टू बी फॉर्म है, इज एम आर सिंपल प्रेजेंट की टू बी फॉर्म है, और सिंपल प्रेजेंट का वाक्य जब अफर्मेटिव में होता है तो उसकी सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करते, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वो में एस आई एस लगा देते हैं, जैसे इसमें हमने लगाया है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो ये एस आई एस नहीं लगता, आई होता तो ये एस आई एस नहीं लगता, और अगर वो चेंज होकर के ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट अगर आर है, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर बहुवचन में है तो आर का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो इसका प्रयोग होगा, सब्जेक्ट अगर आई है तो एम का प्रयोग होगा। तो ये जो इज एम आर है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य की रचना होगी तो उसमें इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा, लेकिन जब ये सिंपल प्रेजेंट की वॉइस आप चेंज करेंगे वहां पर इज एम आर टू बी फॉर्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए अब ये जो है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, तो इसमें जो है आपका एक बच गया है ये टू बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, टू बी फॉर्म के रूप में, और फिर इसके बाद ये इसका प्रयोग जो होता है जब सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो उसके बारे में जब कुछ बताया जाता है, जैसे कि मेरा भाई डॉक्टर है, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं टीचर हूँ, आप नाउन प्रोनाउन के बारे में बताया जाता है, कहा जाता है, या वो खुद कहता है वह दिल्ली में रहता है, तो वो कहाँ रहता है, वो कैसे है, हाउ इज ही इज फाइन। तो इस तरह से इसके सेंटेंस जो बनेंगे इस पर अलग से हम एक वीडियो आपको बनाएंगे बहुत जल्दी जल्द। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें मैंने बताने की कोशिश की है ये सब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा तो मैं फिर से इस पर चर्चा करूँगा। टेक केयर, धन्यवाद।